आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संविधान। संविधान क्या है? हमारे संविधान में बहुत सारे नियम दिए गए हैं जो हमारे भारत देश के लोगों को ध्यान में रख कर ये कानून दिए गए हैं, मतलब नियम दिए गए हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास हो सके, उसे संविधान कहते हैं। संविधान मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान होता है और एक होता है अलिखित संविधान। कुछ देशों में लिखित संविधान लागू किया गया है और कुछ देशों में अलिखित संविधान लागू। हमारे भारत देश में लिखित संविधान लागू किया गया है और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है। और अलिखित संविधान किसको कहते हैं? अलिखित संविधान में नियम और कानून लिखित अवस्था में नहीं होता है, बल्कि वो अलिखित अवस्था में होता है, अर्थात मौखिक अवस्था में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ देशों में, ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, इन सब देशों में अलिखित संविधान लागू किया गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ से समझने का कोशिश, संविधान हम लोग को मिला, ठीक है, जो नियम कानून मिले वो क्या आसानी से मिल गए? नहीं। इसके लिए हमारे जो राष्ट्र नेता थे, हमारे देश के बड़े जो अधिकारी लोग थे, वो क्या किए? इसके बारे में विचार विमर्श किए। और विचार विमर्श करने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हमारे भारत देश को देखे कि यहाँ लोग किस तरह परेशान हो, एक दूसरे को सता रहे हैं, लोग वही कार्य कर रहे हैं जो खुद को इच्छा कर रहा है। ठीक है, उससे चाहे तो हमारे देश को लाभ हो या हानि हो, इसका उन लोगों को ध्यान नहीं हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, और जिससे कि हमारे देश को सुचारू रूप से क्या किया जाए? चलाया जा सके। आगे देखिए, इस स्थान पे है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल किसको कहते हैं? औपनिवेशिक काल अंग्रेजों द्वारा किए गए शासनकाल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। और हम लोग देखते थे कि किस तरह से जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, उसमें किस तरह से देश क्या कर रहे थे, लोग एक दूसरे को क्या करते थे? देश में सता रहे थे। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के अधीन में रहकर लोग क्या करते थे? कार्यों को करते थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये संविधान हमारे देश में लागू किया गया। आगे हम लोग देख रहे हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब लोकतांत्रिक देश, पूरे भारत देश में सभी व्यक्ति को, चाहे वो ऊंचे जाति के हो या नीचे जाति को, मतलब उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि सभी व्यक्ति को ध्यान में रखकर क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया है, लागू किया गया है, व्यक्ति का क्या हो सके? उन्नति हो सके। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न आयाम। हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सा आयाम है? उसमें पहला देखेंगे हम लोग संघवाद। हमारे भारत देश का जो संविधान है वो कैसे संविधान है? संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था मतलब कि शासन के हमारा जो शासन व्यवस्था लागू हुआ है वो 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें इसमें काम करती है। हम लोग देखते हैं केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार काम करती है, राज्य स्तर पर राज्य स्तर की जो सरकारें काम करती है उसको अपने अधीन में नहीं रख सकता है, बल्कि राज्य स्तर के जो भी कार्य करते हैं सरकार, यदि वो देश के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने के लिए वो सरकार क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, किसी प्रकार का उसमें बाध्यता नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें बताया गया है संघवाद। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तरों की सरकार क्या करती है? कार्य करती है। अभी हम आप लोगों को पता है कि भारत में केंद्र, राज्य, स्तरीय स्तर पर सरकारें कार्य करती है। ठीक है, देखिए केंद्र स्तर पर, केंद्र क्या है? हमारे पूरे भारत देश का क्या है? ये हेड है। ठीक है, मतलब सर्वे सर्वा है, और केंद्र सेंटर है। और पूरे राज्य को ध्यान में रख कर क्या बनाया जाता है? कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये सरकारें कार्य करती है। केंद्र स्तर पर कौन कौन सरकार कार्य करती है? जैसे हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब क्या करती है? केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर रहकर कार्य करती है। ठीक है, और राज्य स्तर पर
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब मिलकर क्या करती है, पूरे राज्य को ध्यान में रखकर कार्यों को करती है। फिर स्थानीय स्तर पर क्या करती है, स्थानीय मतलब कि उस स्थान को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, कार्यों को किया जाता है। जैसे कि राज्य स्थानीय स्तर पर कौन काम करती है, स्थानीय स्तर पर एमएलए हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब क्या करती है, कार्यों को करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। हमारे देश में सभी स्तर की सरकारों की विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का स्वायत्त अधिकार है, किंतु कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकारों को दी गई है। ठीक है, हमारे स्तर में दो सरकारें क्या करती है, मुख्यतः रूप से क्या करती है, कार्य करती है। एक है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। हम लोग पहले सुने कि केंद्र सरकार किस तरह से कार्य करती है, राज्य सरकार किस तरह से काम करती है। इन मुद्दों पर सरकार कानून बना सकती है। इसके लिए हमारे संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है। ठीक है, और इन स्तरों पर सरकार क्या करती है, कार्य करती है। और इसके लिए मुख्यतः 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, संघ किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची केंद्र के अंतर्गत क्या होते हैं, कार्य होते हैं। और इसमें जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें इस स्थान पे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। जैसे देख रहे हैं हम लोग, संचार हो गया, वित्त हो गया, सुरक्षा हो गया, इन सब के महत्वों को ध्यान में रखकर इन सब विषयों पर क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है और लागू किया जाता है। ठीक है, राज्य सूची राज्य स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है और राज्य सरकार काम करती है। और इसके अंतर्गत कृषि, भूमि, पुलिस, ये सब जितने भी इससे संबंधित होते हैं, संबंधित विषय होते हैं, इस पर क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं और कार्य होते हैं। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों मिलकर काम करती है। संघ सूची और राज्य सूची दोनों नियम बनाती है, दोनों कानून बनाती है और इन कानूनों को लागू करती है। जैसे हो गया स्वास्थ्य, हो गया शिक्षा, हो गया पर्यावरण, हो गया, इनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये समवर्ती सूची क्या करती है, मिलजुल कर बनाती है। मतलब संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन यदि एक ही विषय के लिए दोनों कानून बनाते हैं तो क्या किया जाता है, केंद्र सरकार को मान्य दिया जाता है और केंद्र सरकार जो नियम पास करती है वही मान्य रहता है। और राज्य सरकार जो नियम बनाती है उसे क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, अर्थात लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है तो वह कानून उस राज्य में मान्य होगा। लेकिन ये जो सरकारें है, मंत्री परिषद है, ये सब क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, नियम बनाती है। लेकिन ये नियम को तब तक हम लोग पास नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है। जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना क्या है, आवश्यक है, और राज्य स्तर पर राज्यपाल का सिग्नेचर होना आवश्यक है। जब तक वो सिग्नेचर नहीं होता है, हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। जब सिग्नेचर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, तभी वो पूरे राज्य में या तो फिर वो पूरे देश में लागू होगा। और उसी के अनुसार क्या बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार कार्यों को किया जाता है। आज के लिए क्लास इतना ही है। आप लोग घर से होमवर्क करके आइएगा। पहला होमवर्क है संविधान किसे कहते हैं, दूसरा है संविधान में कितनी सूचियां हैं, कौन कौन, तीसरा है संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, और जहां समझ में नहीं आता आप लोग को वहां आप लोग पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।